हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल का जो है आपके गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही इसकी जो है गाइस आपकी लास्ट डेट भी आने वाली है और उसके बाद फिर गाइस इसका जल्द ही आपका फिर एग्जाम भी होने वाला है। गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। और गाइस एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है जो आरआरबी टेक्नीशियन वालों के लिए है कि गाइस जिनके फॉर्म में जो है अगर किसी को जोन चेंज करना है तो वो 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में अपना जो है गाइस जोन चेंज कर सकता है, या कोई न्यू कैंडिडेट है जो फॉर्म भरने से रह गया था तो वो अपना फॉर्म भी भर सकता है। ठीक है ना गाइस, तो इसलिए अपना जल्द से जल्द अगर किसी को टेक्नीशियन में फॉर्म भरना है तो वो अपना जल्द से जल्द अपना टेक्नीशियन में भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, और अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है ना गाइस, और तैयारी करने के लिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ बहुत ही ढंग से आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है ना गाइस, चलिए तो हम शुरू करते हैं गाइस अपना रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए गाइस क्या दिया गया हमें, डी एफ बी को क्या लिखा गाइस, जी एच सी। देखिए गाइस सबसे पहले तो देखो ये डी से जी तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, +3। ठीक है ना, और एफ से एच आने के लिए गाइस कितना प्लस करना पड़ रहा है, +2। और बी से सी जाने के लिए गाइस कितना प्लस करना पड़ रहा है, +1। यानी मतलब पहले +3 फिर +2 और फिर +1। तो जरा गाइस एल से जब मैंने +3 करा तो कितना बनेगा गाइस, यानी ओ। ठीक है, और जब एन से +2 करा तो गाइस कितना बनेगा, पी। और जब जे से एक प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस, यानी के। तो क्या है गाइस, ओ पी के, यानी ऑप्शन गाइस ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनी जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए गाइस प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है गाइस, ये रहा, यानी इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस ये 64 है, ये 60 है, ये 52 है, ये 40 है, ये फिर क्वेश्चन मार्क फिर ये 4। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए गाइस ये 64 से 60 बनने के लिए कितना माइनस हुआ, -4। ठीक है, और 60 से 52 होने के लिए कितना माइनस हुआ, -8। फिर 52 से 40 जाने के लिए कितना माइनस हुआ, 12। तो देखो गाइस हमें यहाँ एक चीज समझ में आई क्या, कि पहले 4 फिर 8 फिर 12, तो अब तो कितना होगा गाइस, -16। ठीक है, और उसके बाद कितना होगा गाइस, -20। ठीक है ना, तो जब 16 में से 40 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस यहाँ पर हमारे पास, 24। और जब 24 में से 20 जाएंगे तो 4, यानी बात समझ में आ गई। तो यानी क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, 24, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में। देखिए गाइस हमें क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में कि यदि प्लस का अर्थ तो बताया है गुणा का निशान, ठीक है, और जी माइनस का अर्थ बताया है जोड़ का निशान, ठीक, गुणा का अर्थ बताया है भाग का निशान, और भाग की जगह बताया है गाइस हमें क्या, कि घटाव यानी माइनस का निशान। तो पूछा है हमसे तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है ना, तो चला देखिए गाइस कैसे करेंगे हम। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो कि भाग का निशान कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस। तो भाग का अर्थ क्या था गाइस, कि जहां गुणा होगा उसका अर्थ क्या है, भाग है। ठीक है,
जहां भाग का अर्थ है और जहां गुणा का अर्थ है, जहां गुणा का निशान है वहां भाग आएगा। तो देखिए गाइस कहाँ कहाँ भाग आसानी से हो सकती है, जहां भाग हो सकती है, जहां भाग हो सकती है, जहां भाग हो सकती है और जी है, यानी सभी जगह भाग हो सकती है। तो ऑप्शन तो कोई एक ही सही होगा। तो चलो देखा, यानी फिर हमें सारे ही ऑप्शन ट्राई करके देखने होंगे, जो सा सही हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो जरा देखो गाइस नीचे से देख लेते हैं, चलो जी डी वाले से ही देखते हैं। तो क्या करा हमने, 10 - 12, 10 - 12 माइनस को क्या बताया था गाइस हमने, जोड़ का निशान, तो जी जोड़ आ गया। 12 भाग का अर्थ क्या बताया था गाइस, घटाने का निशान, लो जी 18 गुणा का अर्थ क्या हुआ था, भाग, गुणा की अर्थ जगह भाग रखना था, ठीक है। फिर प्लस की जगह क्या था गाइस, गुणा, ठीक है ना, बराबर 16, देखो 16 आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो 6 × 3 = 18, 3 आ गया, ठीक है। 10 और 12 कितने होते गाइस, 22 माइनस 3 दूनी 6 गुणा है, हाँ, तो 22 में से 6 गए गाइस 16, यानी बात बन गई पहली ऑप्शन से, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। अगर गाइस यहाँ ये ऑप्शन फेल हो जाता तो फिर हमें जो है सी वाले ऑप्शन को ट्राई करना होता, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। क्योंकि यहाँ पर जो है भाग, देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना था कि भाग को देखना था कि भाग आसानी से कहाँ हो सकती है, जहां भाग नहीं हो सकती थी वहीं हम उसे ऑप्शन को काट देते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारी ऑप्शन में क्या भाग आसानी से हो रही थी, ठीक है ना, तो इसलिए फिर हमें सारे ऑप्शन को देखना पड़ता, ठीक है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक जो है नंबर एक क्या है कि केले का जो मूल्य है वो लीची से अधिक है, यानी जो केले का मूल्य बताया है वो लीची से ज्यादा है, ठीक है। और बताया कि केले का मूल्य जो है वो कीवी से कम है, केले का जो मूल्य है वो कीवी, कीवी को गाइस के आई लिख दो, ठीक है, कीवी से कम है। और केले का मूल्य किससे ज्यादा था, लीची से, ठीक है, तो कीवी का मूल्य लीची से ज्यादा हो गया, ठीक है बात। कीवी का जो मूल्य है वो केले और लीची दोनों से अधिक है, हाँ बात बन गई हमारे पास ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो बस देखो कि यदि दोनों कथन 1 और 2 सत्य हो तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा वाला जो कथन है वो कैसे है गाइस, सत्य है ना, तीसरा कथन क्या है, सत्य है हमारा, क्यों, कीवी का जो मूल्य है वो केला और लीची से बड़ा ही तो है, बस, तो यानी क्या हो गया गाइस, सत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस कभी कभी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन देखो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया नहीं हो गया, बस आपको क्या था उसके स्टेटमेंट पढ़ने थे जो उसने स्टेटमेंट दिए थे, बस वो ही पूछना चाहता कि उसको कौन सा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला पद दूसरे से संबंधित है, यानी बी एस टी एन को क्या लिख सकते हैं हम गाइस, ए क्यू यू पी, तो डी एन यू सी को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा, तो जरा देख गाइस बी एस टी एन को क्या लिखा है गाइस हमने, ए क्यू यू पी, यही तो लिखा था, ठीक है, तो बस डी एन यू सी को पूछा है कि क्या लिखें, तो जरा देखो, तो सबसे पहले देखो गाइस ये बी से ए, तो क्या हुआ माइनस का 1, ठीक है, और एस से क्यू माइनस का 2, ठीक है, समझ में आई गाइस। अगले में देखो गाइस टी से यू +1 और एन से पी, ठीक है ना, +2, मतलब शुरू में तो हुआ -1 -2 और अगले दो में क्या हुआ +1 +2, तो बस आपको भी गाइस यही करना है कि क्या कि डी से पहले तो -1 करेंगे तो कितना बनेगा सी, और एन से जब -2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, एल, ठीक है ना, -2 करा। अब क्या करेंगे गाइस, तीसरे नंबर पर +1, तो यू से जब +1 करा तो बी, और जब सी से +2 करेंगे तो कितना बनेगा ई, तो कितना आएगा गाइस, सी एल बी ई, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए
देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि पिक आउट ऑड वन आउट, मतलब आपको क्या है, असंगत चुनना है। मतलब चार ऑप्शन है, ठीक है ना, इन चार में से तीन तो किसी तरह से रिलेट कर रहे होंगे, बट एक है जो आपका इससे अलग होगा। तो जरा देखते गाइस, तो ऐसे में देखो क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले इनके जो है नंबर लिख लो, ओरिजिनल नंबर। आई की वैल्यू कितनी होती है 9, जे की 10, जी की 7, एच की 8। क्लियर? तो हमें यहां से क्या मिला देखो, 9 और 1 10 और 7 और 1 8, यानी +1 +1। ठीक है ना? ठीक है, जरा अगला देखो, ई एफ सी डी। ई मतलब 5, एफ मतलब 6 और सी मतलब 3 और डी मतलब 4। तो 5 से 1 6 और 3 से 1 4। ठीक है, चलिए, एम एन के एल, तो यानी एम 13 पर, एन 14 पर, के 11 पर और एल 12 पर। तो जरा देखो गाइस, 13 और 1 14 और 11 और 1 12, यानी बात अभी तक सही चल रही है। ओ पी क्यू आर, तो जरा देखो गाइस, ओ कौन से पर, 15 पर, ठीक है ना, और पी 16 पर, ठीक है, क्यू 17 पर और आर 18 पर। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? तो यहां से भी देखो क्या मिला, +1 और यहां से +1। हमें यहां से तो कोई अलग नहीं मिला, तो अब देखो गाइस कैसे ढूंढा जाएगा। तो जब मैंने जैसे दूसरे नंबर से तीसरे पर आया था, तो गाइस माइनस के 3 हो रहे थे, तो 10 में से 3 जाएंगे तभी तो 7 बचेगा। ठीक है, अगले में 6 में से 3 जाएंगे तभी तो 3 बचेगा। ठीक है, 14 में से 3 जाएंगे गाइस, 11 बचेंगे। हाँ, यहाँ भी ठीक है, बट यहाँ तो 16 और 1 17 हो गया। ठीक है ना, +1 हुआ। तो कौन सा अलग हो गया गाइस, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है सनमाई? अगर इनमें से पहले ही अगर अलग हो जाता तो पहले ही आंसर मिल जाता, लेकिन सब में क्या हुआ, +1 आया, तो फिर हमने बीच वाले नंबरों को भी चेक किया एक बार। क्लियर है सनमाई ना बात इतनी चीज? चलिए, तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि कथन दिया है क्या, कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने का जो, ठीक है ना गाइस, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने के अधिकतम संभावना होती है। ठीक है, तो क्या बताया, धारणा क्या है गाइस, कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह होता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि मतलब जो रिच फैमिली रिच पर्सन है, उनको जो मृत्यु का कारण वो डायबिटीज है। ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं, तो यानी पहला ऑप्शन तो क्या हो गया गाइस, गलत। ठीक है, जब दूसरा देखते हैं हम जरा, तो क्या बताया कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बना गाइस, नाइदर अजम्पशन एक नॉर टू, न तो धारणा एक और न दो निहित है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए, अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। ठीक है ना, तो जरा देखो क्या है गाइस, यानी ए खाली स्थान, बी सी, फिर स्पेस, फिर ए, फिर बी सी डी, ए स्पेस डबल सी डी स्पेस बी सी डी। देखिए गाइस क्या कर सकते हैं हम, जरा ये देखो जरा इसमें है, तो हम क्या करें जरा, अगर मैं यहां से देखो सारे वर्ड ए से शुरू है ना, तो इसे एक काम करता हूँ, ए डबल ए बी सी, अगर मैं यहाँ डी रखूं तो एक पूरा पैटर्न बन रहा है, डबल ए बी सी डी।
समझ में आई ना गाइस। यानी हमने जब यहाँ पर रखा तो ये बन गया डबल ए बी सी डी, एक पूरा पैटर्न बन गया, ठीक है। अगले में देखा गाइस, ये तो ए रखा ही, अगली बार मैंने क्या करना चाहा कि बी को डबल बी करा, ठीक है ना, डबल बी सी डी, ये बन गया। लो अगली बार में सी है ना, हाँ यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो ए बी डबल सी डी, ठीक है ना। तो फिर गाइस अगले में ए बी सी डबल डी, यानी पहले डबल ए फिर डबल बी फिर डबल सी फिर डबल डी। तो जरा देखो गाइस क्या क्या मिला मुझे, ए डी बी बी ए और डी। देखो गाइस क्या है हमारे पास, ए डी डबल बी ए डी, ए डी डबल बी ए डी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है या करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस कथन क्या दिया हमें, कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, ठीक है ना, कि कुछ महिलाएं जो हैं, ठीक है ना, वो क्या है, बुद्धिमान है। तो जी बुद्धिमान है, ठीक है, और सभी बुद्धिमान क्या है, इंजीनियर है। तो जी सभी बुद्धिमान क्या है गाइस, इंजीनियर, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या था गाइस समझे, कि कुछ महिला इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर, हाँ ये वाली महिला इंजीनियर है, ठीक है ना। तो पहला तो सही हो गया क्योंकि ये वाली महिला तो इंजीनियर बन नहीं है, ठीक है। सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, सारे इंजीनियर गाइस, बाहर से अंदर की ओर केवल कुछ होता है, ठीक है ना, तभी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो दूसरा गलत, तो कौन सा सही हो गया, केवल निष्कर्ष एक, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतना चीज। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस त्रिभुज हमारे पास कैसे है, एक स्क्वायर शेप में तो है, तो स्क्वायर शेप का त्रिभुज कैसे निकालते गाइस हम, पहले इसको इसको देखेंगे गाइस हम, इसको देखो कैसे देखेंगे हम, इसमें जो स्क्वायर शेप में लिखा है तो पहले इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, और जितने आए गाइस उतने की डबल कर दो, ठीक है ना। तो 4 दूनी कितना होगी गाइस 8। तो सेम अगले वाले में भी तो यही बन रही है ना फिगर, तो बस इसको भी ऐसे कर लो, ठीक है ना। यहाँ लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है ना, तो इसकी भी 4 से गुणा 2 कर दी गाइस, तो कितना हो गया 8। तो कितना होगा गाइस 8 और 8 16। लेकिन अभी इसमें गाइस एक ज्वाइन करने वाला भी तो होगा ना, ज्वाइन करने वाले यही तो है, एक तो ये हो गया इसको और एक ये हो गया इसको, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो एक तो बना ये वाला और एक बन गया गाइस ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, ठीक है ना। समझ में आई गाइस इतनी चीज, तो एक हो गया ये, तो टोटल कितना हो गया गाइस 16 और 2 18, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है या करते हैं। तो कथन एक क्या बताया हमसे, कि परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है, मतलब रेगुलरिटी है, अगर आप कोई काम पढ़ाई रोज करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है गाइस, कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि गाइस जो मतलब रेगुलर नहीं पढ़ते लेकिन वो फिर भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे कुछ की बात करिए। तो देखिए गाइस निष्कर्ष क्या है पहला, कि सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते नहीं, सिर्फ कुछ की बात करी थी उसने हमसे, ठीक है ना।
चलिए, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, हाँ ये बात है, ठीक है ना, समझ में आई? क्योंकि कुछ ही तो पास होते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना, ये दो ही तो चीज होती, पास या फेल, ठीक है ना। तो कौन सा सही हुआ गाइस? केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताएगा इस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5 विद्यार्थियों जो हैं एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, लो जी 5 है ना, ये हो गए, ठीक है ना, 5 हो गए, ठीक है। सुनील और सुमित के बीच जो है वो सुमित है ना, सुस्मित के बीच में कौन है? सुमित है। देखिए गाइस कैसे बैठा सकते हम हैं, इसके लिए क्या है गाइस, दो ही फिगर चलेंगी क्योंकि पर्सन बीच में है। तो सुनील और सुस्मित, तो देखिए गाइस मैंने करा सुनील को यहां बैठाया और जी सुस्मित को यहां बैठा दिया, है ना, ये बैठ गया इधर, तो इसके बीच में कौन है गाइस? सुमित, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये बन गई, दूसरे में क्या हुआ कि मैंने सुनील को यहां बैठाया और सुस्मित को यहां करा, ठीक है, तो सुमित यहां, सुमित तो यहीं बैठेगा, बस सिर्फ चेंज किसकी पोजीशन हुई? सुनील और सुस्मित की, ठीक है। श्वेता के बाईं और सुषमा है, ठीक है ना, श्वेता के बाईं और क्या है? सुषमा है। तो देखो गाइस श्वेता के बाईं और सुषमा देखो कैसे होगी, यानी यही दो पोजीशन तो बची है मेरे पास, तो श्वेता के बाईं और, तो श्वेता को मैं यहां बैठा दूं, श्वेता, तो श्वेता के बाईं और कौन हो जाएगी? सुषमा, तो जी ठीक है ना, तो श्वेता के बाईं और सुषमा। अब कहोगे सर ये तो दोनों ही सही हो गई, ठीक है ना, आगे उसने गाइस कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी क्योंकि दोनों फिगर तो सही नहीं हो सकती हमारे पास। आगे क्या है? तो सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, हाँ देखो यहां से आई बात कि सुस्मित और सुषमा जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, बट यहाँ तो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यानी ये वाली फिगर गलत हो गई और ये वाली फिगर सही हो गई, ठीक है। हमसे पूछा है कि सुमित के ठीक बगल में दाहिनी और कौन बैठा है, तो सुमित के ठीक दाहिनी और कौन बैठा है गाइस? तो वो है सुनील, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए आरेख में कितने खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना, कितने हॉकी खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए गाइस हॉकी खिलाड़ी और फुटबॉल वाला देखो गाइस, तो ये हॉकी वाला सर्किल है, ठीक है ना, और ये फुटबॉल वाला सर्किल है, समझ में आई गाइस? अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 22 आ रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये 19 भी तो इसी में ही आ रहे हैं, ठीक है ना, भले से ये 19 जो है तीनों वाले पार्ट में जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये हॉकी और फुटबॉल में तो आ रहा है। उसने केवल ये तो नहीं मेंशन करा कहीं कि केवल हॉकी और फुटबॉल वाले चाहिए, हाँ अगर केवल हॉकी और फुटबॉल वाला मेंशन कर देता तो सिर्फ 22 जाते, लेकिन उसने बोला कि कितने हॉकी खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो 22 ये वाले और 19 ये वाले, तो 22 प्लस 19 दोनों को जोड़ दो गाइस, तो कितना हो जाएगा गाइस? 41, यानी हॉकी प्लस फुटबॉल, तो टोटल कितना होगा गाइस? 41, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से क्या है गाइस? भिन्न है, यानी अलग है। तो जरा देखिए गाइस अगर मैं यहाँ बात करूं 52673 637 लास्ट में 7 है, 63754 लास्ट में भी है, 72563 लास्ट में 3 है, 56372 लास्ट में 2 है। अगर मैं गाइस यहाँ से ओड और इवन की बात करूं तो ये दो संख्या तो इवन है और दो ओड है,
दो संख्या तो नहीं हो सकती, तो एक ही होगी। तो देखिए जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करो गाइस, इन संख्याओं का सम कर लो। ठीक है, जो नंबर दिए इनका सम कर, देखो गाइस 5 2 7 और 6 13, 13 3 16, 16 और 7 23, यानी 23 बना। जरा देखो इसका 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 5 25, इसका 25 आया। अगला देखो गाइस तेरा 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 3, ठीक है ना, 14 6 20, 20 और 3 23, यानी ये भी 23 बन गया। यानी अभी तक तो यही चल रहा है। अगला देखो जरा 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 7 21, 21 और 2 23। तो समझ में आई ना गाइस, ये भी 23 है, ये भी 23 है और ये भी 23 है, तो अलग कौन सा हो गया, ये 25 वाला, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस, सूरत इज ए हॉट प्लेस, तो ए हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है ना, तथा वाटर वेपर टू एयर हेयर, वो क्या लिखा, टू एयर वेपर हेयर वाटर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पूछा क्या हमसे, तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस, वो क्या लिखा जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं पूछा, जब एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं पूछा तो हम बता नहीं, कैसे बताएंगे। तो गाइस इनके ऊपर क्या कर दो, नंबरिंग करो जरा, यानी ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे। तो जरा देखो, जब इसको यही तो लिखा था इन्होंने, तो जरा देखो ए कौन से नंबर का, 3 वाले का, हॉट चौथे वाले का, इज सेकंड वाले का, प्लेस पांचवे वाले का, और सूरत एक वाले का, ठीक है ना। तो देखो गाइस चेंजिंग क्या हुई, कि सबसे शुरू में तो लिया है 3 नंबर वाला, उसके बाद 4 नंबर वाला, उसके बाद फिर 2 नंबर वाला, फिर 5 और फिर 1। जरा देखो गाइस यहाँ भी यही बात बन रही है वाटर पेपर में, अगर 1 2 3, ठीक है ना, 4 और ये हुई 5, तो जरा इसे देखो जरा गाइस, तो 2 कौन सा, 3 नंबर वाला, ठीक है, एयर चौथे नंबर वाला, वेपर दूसरा वाला, हेयर पांचवे नंबर वाला, और वाटर पहले वाला, यानी 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, यानी बात बन गई। तो ठीक है ना, बस शिमला वाला लिखो फिर देखो गाइस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इसको कैसे लिखेंगे गाइस, पहले तो 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2, फिर 5 और फिर 1, ठीक है ना। तो जरा देखो 3 नंबर पे कौन सा है गाइस हमारे पास, ए, ठीक है ना, 4 नंबर पर हिल, ठीक है ना, और 2 नंबर पे क्या है गाइस, इज, ठीक है, और फिर 5 नंबर पे क्या है गाइस, प्लेस, ठीक है, और फिर 1 नंबर पे क्या है गाइस, शिमला, SHIMLA। तो जरा देखिए गाइस कहाँ लिखा हुआ है, ए हिल इज प्लेस शिमला, जरा देखिए गाइस कहाँ है, ए हिल इज नहीं है, खत्म, ये तो शिमला से खत्म, शिमला से ये भी खत्म, तो ए हिल इज प्लेस शिमला, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी कभी कभी वो इस टाइप की हरकत भी कर देता है, ठीक है, कि हम एक ही बार ढूंढते रह जाए और उसने पूरा सेंटेंस ही चेंज करवा दिया है यहाँ पर। क्लियर, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन पर, कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ गाइस, ये रहा। तो जरा देखिए गाइस, इस 90 5 7 और 25, ठीक है ना। तो देखो गाइस कैसे करेंगे बात, अगर इस 90 को 5 से भाग दें तो कितना आएगा गाइस, 18, यानी इस 90 को जब भाग दोगे 5 से तो कितना आएगा गाइस, 18, और उसमें जब 7 ऐड करा तो कितना हो गया गाइस, 25, ये तो लिखा हुआ है, यानी बात बन गई, ठीक है ना। अगला देखो जरा 80 से 4 से काटोगे 80 को कितना आएगा, 20, और 20 में जब 6 जोड़ोगे तो गाइस 26 आना चाहिए,
जरा देखते हैं, तो जरा इसको और देखो जरा, क्या ये पैटर्न इस पैटर्न में फॉलो हुआ था? ये 6 से काटा गाइस 20, और 20 में 10 जोड़े तो ये बन गया 30, यानी बात बन गई। तो यानी ये 26 हमारा सही है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को जो है TSERETNI लिखा जाता है, ठीक है? तो उसी कूट भाषा में, ठीक है ना, रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जरा गाइस, INTEREST, तो क्या लिख दिया गाइस इन्होंने? TSERETNI, मतलब समझ में आया गाइस? यानी जो इंटरेस्ट लिखा हुआ था इसके वर्डों को क्या करें, पलट के लिख दिया करो। यानी पहले टी, फिर एस, फिर ई, फिर आर, फिर ई, फिर टी, फिर एन और फिर आई, ठीक है ना? बस पलट के तो लिखा, तो बस रिमेंबर को भी लिख दो इसी तरह से आप गाइस। फिर REMEMBER, ठीक है ना? तो बस पलट के लिख दो, पहले आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी, फिर एम, फिर ये वाला ई, फिर ये वाला एम, ठीक है, फिर ये ई और फिर ये आर, ठीक है? आर ई बी से देखो कौन सा शुरू है गाइस? आर ई एम गलत, आर ई डब्ल्यू ये भी गलत, एस ये गलत, आर ई बी एम ई एम ई आर, हाँ, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि छात्रों के एक कक्षा में राजेश जो है वो शीर्ष से 15वें स्थान पर है, ठीक है, और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, ठीक है। ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ठीक है, और राजेश और ज्ञान के बीच में ठीक 10 छात्र हैं, है ना? समझ में आई गाइस? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमसे पूछा गया। तो क्या देखिए गाइस, राजेश जो है वो शीर्ष से 15वें स्थान पर था, ठीक है, तो जी एक ये आ गया, राजेश आ गया, ठीक है ना, और 10वें स्थान पर है, ठीक है। प्रकाश जो था वो नीचे से, यानी मतलब इधर से नीचे से प्रकाश को, ये प्रकाश हो गया, ये 25वें स्थान पर था, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसका। अब वो कह रहा है ज्ञान जो था प्रकाश से तो 10 स्थान आगे था, 10 स्थान आगे का मतलब गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, यानी 10 स्थान आगे, यानी यहाँ पर कौन है? ज्ञान, ठीक है ना? समझ में आई? यहाँ आ गया ज्ञान, ये 10 स्थान आगे था ना, लो जी ये यहाँ से आगे को आ गए हम 10 स्थान और आगे, ठीक है। आगे बोला था कि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र है, यानी यहाँ पर इसके बीच में टोटल कितने हैं गाइस? 10 ही। क्लियर? तो जरा गिनो, उसने तो पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो जरा देख गाइस, तो 10 तो यहाँ तक, 10 इससे आगे को, 10 ये और 25 ये, तो टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 25, तो टोटल कितने हो गए गाइस? 10 और 10 20, 30 और 25 55, ठीक है। तो टोटल कितने छात्र हैं उसमें कक्षा में? 55 छात्र, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बाकी की चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ गाइस? ये रहे, दो चिन्ह हमारे पास, पहले 2 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 20, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना? तो जरा देखिए 2 से 6 तक आने में क्या करना पड़ा? +4, 6 से 12 तक जाने पर +6, 12 से 20 तक आने पर क्या करना पड़ा? +8। तो चीज समझ में आई गाइस? पहले 4, फिर 6, फिर 8, तो अगले में 10 और फिर उससे बाद में गाइस 12।
तो 20 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस 30, और 30 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस 42। यानी पहला प्रश्न में क्या आएगा 30 और दूसरे पर 42, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है ना, तो जरा पहले ये देखो कि जो 25 का संबंध 26 से है तो वही 41 का संबंध किससे होगा। ठीक है ना गाइस, यानी 25 का जो संबंध बताया 26 से, ठीक है ना, तो वही संबंध किसका होगा 41 का संबंध होगा अगली संख्या से। तो जरिए तो देख गाइस, अगर मैं यहाँ 25 से 1 करूं 26, ठीक है ना, प्लस 1 हो जाएगा, बट यहाँ से 41 से प्लस करने को 42 तो नहीं है ना, ऑप्शन में है कहीं 42 नहीं है। तो क्या करेंगे गाइस, फिर ये देखो जरा इन दोनों के नंबरों का डिफरेंस देखो कितना है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और इन दोनों में गाइस 6 में से 2 गया 4, यानी पहले में 3 दूसरे में 4। जरा देखो गाइस यहाँ बन गई है क्या बात, 4 में से 1 गया 3, यहाँ तो बन गई। अब यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढो जिसका डिफरेंस कितना हो गाइस 4 का, ठीक है ना। तो जरा देखो 3 में से 2 गया 1, नहीं बनने की बात। 3 में से 0 3, यानी ये भी नहीं बनी बात। 5 में से 1 गया गाइस 4, हाँ ये बन जाएगी बात फिर। तो यानी क्या आ जाएगा इसकी जगह 51, ठीक है ना, तो 5 में से 1 जाएगा तब 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनी जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ गाइस, ये वाला। तो जरा देखिए ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, ये 125, ये 216, फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए संख्या देख के कुछ समझ में आया, क्या कि ये तो लिखा हुआ है 2 का क्यूब, ठीक है, और ये लिखा हुआ है गाइस 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का, ये 6 का। तो गाइस अगला तो 7 का क्यूब होना चाहिए फिर, क्यों, क्योंकि सीरीज ही तो चल रही है 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है गाइस 343, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि ए बी सी डी और ई एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है, सी जो है वो पश्चिम में अंतिम छोर पर है। लो जी गाइस 5% है, ठीक है ना, 1 2 3 4 और एक हो गया 5, ठीक है ना गाइस। सी को बैठाना है पश्चिम में अंतिम छोर पर, तो गाइस अंतिम छोर तो सी का ये हो जाएगा पश्चिम वाला, ठीक है ना, क्योंकि सबका फेस कैसा है गाइस ऊपर की ओर का रखा, ठीक है ना। चलिए और पश्चिम का ही पता चलना, तो गाइस ये ऐसी तो होती डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना, यानी ये वाला जो कोना होगा वो ईस्ट का, ये वाला वेस्ट का, तो ये वेस्ट में तो पहुंचा दिया मैंने, ठीक है। सी को बैठा दिया अंतिम छोर पर, ठीक है, और बताया ई जो है वो बी और सी के बीच में है, तो सी तो यहाँ है ही, तो ई को बैठाओगे फिर यहाँ, और बी को बैठाओगे गाइस यहाँ पर, ठीक है। आगे बोला है उसने कि ए और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो सी तो यहाँ है, तो ए को फिर यहाँ रखो तभी तो दो व्यक्ति आएंगे ए और सी के बीच में, ठीक है। तो बचा कौन गाइस मेरे पास ई, है ना, यही तो हो गया। तो बस उसने ये तो पूछा था पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है गाइस पूर्वी छोर पर, ठीक है ना गाइस। तो पूर्वी छोर पर कौन आ गया मेरे पास ई, यानी ऑप्शन कौन सा है गाइस मेरे पास, हम्म कौन सा है, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें।
अच्छा ई नहीं था, ठीक है, ई तो आ चुका ना हमारे पास, तो बचा कौन गाइस, डी बचा, ठीक है ना, तो डी आया ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित अक्षर समूह के बीच एक आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है, तो उस अक्षर समूह को पहचाने, जो क्या है, घटते हुए क्रम में है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम नहीं चाहिए, घटता हुआ क्रम चाहिए, मतलब पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके। जरा देखो गाइस, जरा किसमें है, तो देखो गाइस, यू कौन से नंबर पर आता है, 21, एन कौन से पाता है, 14, एस 19, ओ 15 और बी 2 पर। तो जरा देखिए गाइस, यहाँ 21 से 14 हुए, घट गया, लो जी 7, बट जैसे मैं यहां से आया 19 पर, तो यहाँ तो +5 हो गया, और मुझे चाहिए था, वो ये कह रहा था कि अक्षर समूह में, ठीक है ना, एक आसन अक्षरों को के बीच छोड़े गए अक्षरों की जो संख्या वो घटते क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में चाहिए, बट यहाँ तो बढ़ गया, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। अगला देखो गाइस, ओ की वैल्यू होती है 15, जे की होती है गाइस 10, ई की होती है 5, बी की होती है 2, जी की होती है 7। तो देखिए गाइस, ये 15 से 10 माइनस के 5 कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 से 5 माइनस के 5 ये भी कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 से 2 माइनस के 3 ये भी कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 से 7 यानी ये +5, यानी यहाँ पर फिर ये दिक्कत होगी कि यहाँ तक तो सही चल रहा था, बट लास्ट वाले में आके बढ़ गया, यानी ये भी गलत हो गया। क्लियर है, अगला देखो जरा गाइस, बी की वैल्यू क्या है 22, क्यू की 17, ठीक है, एम की 13, ठीक है, जे की 10 और एच की 8, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, 22 में से 5 गए 17, 17 में से 4 गए 13, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 2 गए 8, यानी ये सारे घटते हुए क्रम में है ना, तो बस कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस हमारे पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई, क्योंकि उसने हमसे बोला था इस चीज के लिए कि जो अक्षर समूह है वो घटते क्रम में है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो आदमी, पति, पिता और भाई के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये आदमी है, ये पिता, ये भाई, तो देखिए गाइस, कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं, ठीक है ना, ये पिता लिख दूं तो ये भाई लिख सकता हूं मैं, तो कुछ पिता भाई होते हैं क्या, बट होते सब आदमी ही हैं, ठीक है ना गाइस, होते तो सब आदमी हैं, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज गाइस शेयर जरूर करा करें, ठीक है ना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से ज्यादा से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आए, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो, तो प्लीज आप उसको हमारे YouTube के कमेंट पर, या YouTube पर ही हमारा जो है WhatsApp का नंबर है, आप हमें उस पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा, बस आपका कोई भी क्वेश्चन गाइस छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए फिर मिलते हैं गाइस कल अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।